चक्र है जिसको सिद्ध चक्र कहा जाता है, और वह 8 दिन उसकी आराधना होती है। और उस सिद्ध चक्र के बारे में समझने के बाद अगर उसके चक्कर में पड़ गए तो उसका जीवन मरण दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्या है समझ? चलते हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सब साहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। अभी आप बहुत अच्छा चक्रों के बारे में समझ रहे थे। आज हम उसी पे थोड़ा सा अच्छा प्रयास डालेंगे, क्योंकि यह ध्यान हमारे उस आत्मा को आत्मा का दिव्य दर्शन कराने में बहुत बड़ा एक साधन है। और ध्यान एक ऐसा है कि जो हमारे अनादि काल के जो विकल्प हैं, जो अनादि काल के जो भंवर जाल में फंसे हुए हैं, एकमात्र ध्यान ही एक ऐसा है जो कि संसार के भंवर जाल से हम निकल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी नाव डूबती है तो किनारे पे डूबती है, मझधार में कभी नहीं डूबती। और वह डूबने का कारण भी अगर समझ में आ जाए तो वह किनारे पर भी नाव नहीं डूबेगी। जब मझधार में रहते हैं, नाव मझधार में पड़ी हुई है, बीच लहर में और ऊपर नीचे हो रही है, परंतु खेवटिया उस नाव को और वह उस लहरों को टकराव लेते लेते और उस नाव को किनारे पे ले आते हैं। पर उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? खेवटिया तो मात्र उस नाव को आगे बढ़ा रहा है, परंतु नाव का जो बैलेंस बनाया हुआ है वह उसमें बैठे हुए यात्री हैं। जब मझधार में नाव होती है, बीच धार में नाव होती है, तो बैठने वाले जो यात्री हैं उनका भी जाप चलता रहता है, प्रभु का ध्यान लगा रहता है कि कहीं यह नाव डूब ना जाए। उस संसार का भय लगा है, समुद्र का भय लगा है, नदी का भय लगा है, और उसके उपयोग जो है डायरेक्ट परमात्मा से जाकर के लगाता है। और वह नाव जैसी किनारे पे आती है और बैठने वाले यात्री
उनको उथल पुथल चालू हो जाती है, किनारे पे नाव आ गई, जल्दी से उतरो। जो उसके अंदर उतावलापन है, जो जल्दी समझा कि अपने अपने सामान को समेटने का जो कार्य उसका प्रारंभ होता है, वही उस नाव को किनारे पे आकर के डुबे देती है। ज्योत्सा जी, एक समय मेरे साथ में घटना ऐसी घट गई। एक राजस्थान में राजा खेड़ा पड़ता है, धौलपुर के पास, और उस राजा खेड़ा से मुझे अम्बाह जाना था। बीच में ये चंबल पड़ी थी, समझ में आया? तो गांव का रास्ता था। आज से करीब 18-20 साल की घटना है। और वहाँ गांव वालों ने, राजा खेड़ा वालों ने, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ी जा नहीं सकती थी और साथ में 3-4 पीछे भी थी, और उसमें संग में बच्चे भी थे, तो उनके सभी के बैग भी थे, तो सामान कैसे पहुँचे? तो उन्होंने, राजा खेड़ा वालों ने, एक ऊंट के ऊपर सामान सभी का रख दिया और वह चंबल के तट पर पहुंच गए। और चंबल के तट पर पहुंचे तो नाव जो है इधर से उधर जो है यात्रियों को पार कर रही थी। और जब यात्रियों को जो पार कर रही थी, तो नाव जैसे इस घाट पे आई जिस घाट पे हम खड़े थे, आवाज आ रही क्या है इसमें? विचार करना। तो जैसे ही नाव इस घाट पर आई और हम उस नाव में पूरा संग बैठ गया, और उसी नाव में उस ऊंट को बैठा दिया, क्योंकि उस नाव, उस सामान जो है और दूसरी जगह जाना था, वहाँ पर भी कोई साधन नहीं था, तो ऊंट को भी उस नाव में बैठा दिया। और जैसे ही ऊंट उस नाव में बैठ गया और वह नाव आगे चलने लगी, खेवटिया उस नाव को आगे दूसरे तट पर पहुंचाने के लिए उसने नाव को मझधार में डाल दिया। और जैसे ही नाव मझधार में पहुंचती है, तरुणा जी, जैसी नाव मझधार में पहुंचती है, और बैठने वाले नए नए लोग थे, समझ में आया? जब कोई कोई नहीं बैठा है तो उसमें कुछ आनंद भी लेते हैं, कुछ डरते भी हैं, कोई भयभीत भी होते हैं, सब तरह के जीव होते हैं। तो वह नाव जैसी मझधार में पहुंचती है और ऊंट जो है खड़ा हो जाता है, समझ में आया? जैसे ऊंट खड़ा होता है और सभी की स्थिति गुम हो जाती है, सबों के प्राण अटक जाते हैं और उनके आत्मा से लो लग जाती है, मतलब भगवान से अपनी प्रार्थना चालू कर देते हैं। हमने भी संग में आदेश दे दिया कि सारे प्रकार का अन्न जल का त्याग कर दो, जब तक ये नाव किनारे पर ना लग जाए, समझ में आया? और जल समाधि के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग भयभीत हो गए और वह
जैसे महामृत्युंजय का हमने जाप प्रारंभ किया, वैसे ही वह ऊंट ने जिसे नाव के किनारे पर जो बाउंड्री होती है उस पर पैर रख लिया, डूब रही वाली थी परंतु पानी अंदर नहीं आया। जैसी मंत्र चालू किया और वैसे झट से उस ऊंट ने अपना पैर बीच में रख लिया, नाव के बीच में, वो बैलेंस बन गया। समझ में आया? जब बैलेंस बन गया और जैसी नाव किनारे पे आती है, वैसे ही जो भयभीत लोग बैठे थे, समझाया, वह उनको जल्दी उतरने की पड़ती है। और हमारे सुरत्न सागर जी उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, वो तो पहले से कूद गए। समझ में आया? मने करते करते वो कूद गए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि मझधार में तो हम प्रभु से डोर लगाते हैं, लो लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी मझधार में नाव पड़ी है, किनारे से लग जाए प्रभु। परंतु जैसे ही किनारे की ओर वह नाव जाती है और किनारा उसे दिखने लगता है, समझा, वो अपनी नाव को डुबे देता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये 7 चक्र जो है, समझ आया? अगर हम 7 चक्रों को हम बैलेंस अगर बनाए रखेंगे तो संसार में हमारी नाव नहीं डूबेगी। जोसा जी, और इसमें 5 चक्र तो ऐसे हैं कि वह चक्र अगर 5 चक्र अगर काबू में हो गए तो 2 चक्र तो उसके काबू में हो जाएंगे, क्यों? 2 चक्र जो हैं आत्मा से संबंधित हैं। एक आज्ञा चक्र, समझा, अभी ज्योत्सा जी कह रही थी कि शब्दों का बड़ा, शब्द अगर बिगड़ जाए तो हमारी दृष्टि भी बिगड़ जाती है। जैसे द्रौपदी के शब्द बिगड़े हुए थे। क्या है इसमें? कहा गलत नहीं था परंतु शब्द गलत थे। उन्होंने यही तो कहा कि अंधे के अंधे होते हैं, तो ये कोई गलत नहीं था, सत्य ही कहा, परंतु शब्द सही नहीं थे, इसलिए वह दुर्योधन को चुभ गए। समझ में आया? और उसका परिणाम क्या हुआ कि भरी सभा में वह द्रौपदी ने, समझा, अपने उस चीर को, समझा, भरी सभा में खिंचवाने का वही कारण था, मात्र एक शब्द था, वाणी थी, जो इस आज्ञा चक्र को, और आज्ञा चक्र भी ये दर्शा रहा है जो अनुभवी हुए हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। आशा जी, और कहनावत एक देहाती अवस्था में है, जो ना माने बड़ी के सीख ले कटोरा मांगे भीख। जो बड़ों की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते वह कटोरा लेकर के समाज के सामने भीख मांगते हैं। क्या है इसमें? तो ये आज्ञा चक्र यही दर्शा रहा है कि जो हमारे, जिन्होंने अपने को संभाला है, संभालने में लगे हैं,
जिसने संभला हुआ उस वस्तु को देख लिया है, जिन्होंने अपने उस ज्ञान का संचय कर लिया है, समझा, उनकी बात को मानना उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जिसने सिद्ध कर लिया, जिसने दूसरे की बात को समझने की शक्ति उसके अंदर, झेलने की शक्ति उसके अंदर अगर प्रकट हो गई, आज्ञा चक्र जागृत हो गया, समझ आया, तो वह पूरे विश्व को, समझा, तीनों लोकों को आमले की भांति नीचे का तलावी एक साथ देखता और जानता, उसे कहते अरहंत भगवान। समझ आया? 5 जो चक्र हैं वह 5 पापों से छुड़ाने का काम करते हैं। समझ आया? 5 चक्रों को जिसने समझ लिया, वह 5 पापों से हटा करके और उन 5 दरवाजों से, 5 मार्गों से वह पुण्य का संचय करते हैं। और जिस पुण्य के संचय से वो अपनी शरीर की स्थिति को, अपनी मन की स्थिति को, ठीक है, वह सुधार कर लेते हैं। और ये 5 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। यहाँ विशुद्धि चक्र देखिए 5वें चक्र पे लाके रखा। जब तक विशुद्धि चक्र हमारा मजबूत नहीं होगा, जब तक हम, और कहा जब तक हमारे अंदर विशुद्धि नहीं आएगी, जब तक हम दूसरे की बात को मानने को तैयार भी नहीं होंगे। क्या है इसमें? जब तक हमारे परिणाम, हमारे विचार जब तक विशुद्धता के लिए नहीं बढ़ेंगे आगे, दर्शन विशुद्धि आती है ना, कौन सी? दर्शन विशुद्धि। क्योंकि विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं और 16 पंखुड़ियों में 16 कारण भावनाएं समाहित हैं और वो भी हृदय पर है। आशा जी, और उस 16 कारण भावना में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि के बारे में बताया। जब तक दर्शन विशुद्धि उसकी पक्की नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, जब तक वह केवल ज्ञान का वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आया नहीं आया? मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। और यह आज्ञा चक्र यही सिद्ध होता है कि जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, जब तक शब्दों को अपने मुख से ना निकालना। जितना हम मौन रहें, जितने अपने शब्दों को तोल करके बोले, और कहा भी है बोल बोल शब्द को तोल। समझा? अगर शब्दों को तोल करके बोलते हैं, क्योंकि ज्ञानी उसी को कहा जाता है जो बड़े विस्तार को, समझा, और छोटे से शब्दों में, सूत्रों में वह समाहित करते, उसको विशिष्ट ज्ञानी कहा जाता है। और तीर्थंकर उसे कहा जाता है
तीर्थंकर की वाणी निरीक्षणी होती है, उसमें सारे अक्षर, सारे बीजाक्षर, सारी मात्राएं, वर्णमालाएं सब उसके अंदर समाहित है। ये क्यों? आपने देखा होगा कि जब पहले हैंडपंप चलते थे, आज भी चलते हैं, और एक हाथ से पंप वो हत्थे को चलाते थे और एक हाथ से उसे टोटी को बंद कर लेते थे, और जैसे ही पानी ऊपर निकलता था तो समझ जाते थे कि ये पाइप पूरा भर गया है, और हत्थे को बंद करते हुए सारा बड़ी तेजी से वेग से पानी निकलता था और उसे ओख लगा करके पी लेते थे। क्या ऐसे विचार करना। इसी प्रकार से जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और जब तक तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान ना हो जाए, जब तक वह अपने मुख से कुछ बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो सर्वांग से उनकी आवाज गुंजयमान होती है। समझ में आया सुनील भैया जी? सुंदर मामा जी, समझ में आया? अनंत भगवान रोम रोम से उनकी वह ध्वनि निकलती है, सर्वांग से ध्वनि निकलती है। क्यों? कि उनके पास इतना शब्दकोश तैयार है, समझा? कि वह रुकता नहीं है और बड़ी तेजी से निकल करके बाहर आता है, और जो उसे अंजलि लगा करके पी लेता है वह भी वह संसार से, क्या संसार में रहते हुए भी वह अपनी शीतलता को प्राप्त हो जाता है। समझा? आकुलता व्याकुलता उसको शांत हो जाती है, और अनेक प्रकार के रोग उसकी भक्ति से, उसकी आराधना से, उसको सुनने से, हाँ, और रोग भी शांत हो जाते हैं। विचार करना। क्योंकि और कहा भी है, वीर हिमाचल से निकसी। कहां से निकली? और कौन ने धरी? गुरु गौतम ने। कैसे? समझा? अंजलि लगा करके। विचार करना, चिंतन करना। हम चिंतन नहीं करते, मात्र हम पढ़ते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं पढ़ना इतना जरूरी नहीं, पर जितना पढ़ लिया है उसको समझने की बहुत जरूरत है। क्या है इसमें? आशा जी, बहुत जरूरत है। हम पढ़ कर के डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, पर अपनी मस्तक में उसे नहीं रखते हैं, उसे मोबाइल में रखते हैं। इसलिए तेरा है कहां? जिसका था, समझा, उसके पास है। आपने जो पढ़ा था वह मोबाइल में है, बटन दबाते हैं, पूरा चिट्ठा निकल के आ जाता है। हाँ, पहले मोबाइल अपने दिमाग में था, अब वो है मोबाइल हमारी मोबाइली, मतलब ज्ञान हमारे हाथ में है। इतना ही अंतर है। पहले हिसाब करते थे, मात्र जो है उंगलियों पे जो किया, घुमाया, 1 सेकंड में उन्होंने बता दिया इतने इतने हो गया। हाँ? अरबों खरबों का हिसाब जो है उंगलियों पे हो जाता था। चलना जी। हाँ? और आज जब कुछ लेने के लिए जाते हैं, 100 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़ लेने जाते हैं, तो एक एक जो कितने हो गए,
एक एक दो हो गए तो किस में देखते हैं? जोड़ करके मोबाइल में देखते हैं। कल्पना जी कहाँ देखते हैं? विचार करना। ये हमने अपनी उस याददाश्त को कम करने की ये सारे फार्मूला हैं। इसलिए पहले जो पढ़ाया जाता था, जो गुरुजन पढ़ाते थे, तो उसे रटाते थे और कहते थे अपने दिमाग में रखो, और जब तक दिमाग में नहीं रखेगा जब तक तुझे नंबर नहीं मिलेंगे। समझ आया? और आजकल तो मोबाइल लेके जाते हैं और जहाँ पेपर देते हैं वहाँ पर भी उसे खोल के देख लेते हैं, और पकड़ जाएं तो नंबर क्या पूरी साल बेकार हो जाती है। नहीं होती क्या? उसकी कॉपी जब्त हो जाती है। फिर भी हम जो हैं आदत से मजबूर हैं। किससे मजबूर हैं? आदत से मजबूर हैं। इसलिए हम जितना अपने दिमाग को बिजी रखेंगे इतने ही हम सुखी रहेंगे। बिजी माने अपने उस चिंतन में उस दिमाग को लगाए रखें। हम करते क्या हैं? चिंतन से दिमाग मजबूत होता है और चिंता से दिमाग खाली होता है। समझ में आ गया? चिंतन करेंगे तो दिमाग मजबूत होगा, समझा? याददाश्त मजबूत होगी और शरीर की स्थिति भी मजबूत होगी। और चिंता करेंगे, हाँ, शरीर तो फूला फूला होगा पर अंतरंग से सारा खोखला हो जाएगा। डायबिटीज क्यों होती है बताइए? चिंता से होती, चिंतमन से होती है। सुधीर भैया जी, हाँ, जो शुगर होती है किससे होती है? चिंता से। किताब वाले हो, किससे होती है मामा? सुंदर मामा, चिंता से होती है कि चिंतन से होती है? जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर है, समझा, जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ध्यान रखना, वह चिंता को छोड़ दें। दीप्ति जी समझ आया? और चिंतन प्रारंभ कर दें। और जब चिंतन प्रारंभ कर देंगे, चिंतन किसका होगा बताइए? और चिंतन कहां करेंगे? और चिंतन करने वाला है कौन? ये तीन चीज याद रखना। चिंतन करने से पहले चिंता हम किसकी कर रहे हैं? हाँ, चिंता किसकी कर रहे हैं? चिंतन किसका कर रहे हैं? अगर आपके ख्याल में ये आ जाए तो सुखी हो जाए। चिंतन में अपनी पराई वस्तु को अलग अलग देखा जाता है। समझ में आया? अपनी वस्तु क्या है? अपनी वस्तु मात्र जो है सर्वशक्तिमान है, वह है एकात्मा है। और आत्मा के अलावा जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ हैं, वह सारे पदार्थ, समझा, पर हैं, पड़ोसी हैं। जब ये आत्मा के अंत में ये चिंतन चलता है कि मैं अनादि काल से पराए पड़ोसी के बच्चे को पालता चला आया, अच्छे अच्छे इसको खिलाया पिलाया निलाया धुलाया, इस पड़ोसी के बच्चे ने मुझे आज क्या दिया? आज मुझे क्या टेंशन में डाल दिया, और टेंशन से मेरे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। आपने सुना जैन धर्म
सूक्ष्म विज्ञान है, समझा। जो पकड़ने में ना आए वही जैन सिद्धांत के पास है। अभी ज्योत्सा जी क्या कह रही थी, क्या वहां भोजन करना चाहिए तो कौन सा स्रोत चलना चाहिए जिससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो? कभी विचार किया आपने? मौका ही नहीं है, हाँ, इतना समय ही नहीं है कि हम देखें कि हम भोजन करने बैठ रहे हैं तो हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, ठंडा चल रहा है कि गर्म चल रहा है। सीधे हाथ का स्वर चल रहा है तो गर्म होता है, टेढ़े का चलता है ठंडा होता है, समझा। और गर्म चल रहा है तो खाना पक जाएगा, और ठंडा चल रहा है तो खाना कैसा होगा, सड़ जाएगा। विचार करना, जब सड़ जाएगा तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? सुधीर भैया, हाँ, तो बताइए रोगों को निमंत्रण किसने दिया? विचार करो। हमें सर्दी में, गर्मी में क्या लेना चाहिए, बरसात में क्या लेना चाहिए, ये सब आचार्यों ने पहले से ही क्या बता करके और लिख करके चले गए। पर उनकी जो औलाद है, जो उनके शिष्य है, वो इतने निकम्मे निकल गए कि उनको पढ़ने की और समझने की क्या समय ही नहीं है, समझा। तो इसमें आचार्य और सर्वज्ञ का, भगवान का, क्या कुंद देव का, ये आज वर्तमान में जितने भी साधु विचरण कर रहे हैं उनका दोष क्या है? हाँ, जब औलाद ही कम वक्त निकल जाए, कह रहे हो महाराज जी गाली क्यों दे रहे हो? क्यों आशा जी, विकल्प उठा के नहीं उठा, महाराज जी गाली दे रहे हैं। हाँ, क्या गाली नहीं, सत्य है। सत्य क्या कि जिसके पास वक्त नहीं उसे क्या कहेंगे? थोड़ा उसे खोलो ना। जिसके पास वक्त नहीं तो उसे क्या कहेंगे? कम वक्त है, मतलब इसके पास वक्त नहीं है, समझा। विचार करना। कविता जी, है विचार करना। जब तक हम टेंशन मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम अपने शरीर की जो हड्डियां हैं वो जो गल रही हैं और गल गल के वो है क्या कट कट के पूरे शरीर को बेकार कर रही हैं, जब तक हम टेंशन मुक्त नहीं होंगे, जब तक ये क्रम भी हमारा क्या समाप्त नहीं हो सकता। चाहे हम कितनी भी दवाई खाएं, दवाई हमारे शरीर को क्या बेकार कर सकती हैं, परंतु बीमारी को समाप्त नहीं कर सकती। रूबी जी, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जितना हो अपने उपयोग को स्तर करना चाहिए। जितनी बीमारियां जो होती हैं वो अपनी मस्तक से ही प्रारंभ होती हैं। जब हमारा मूलाधार चक्र हमारा खराब होता है, मतलब जहां जिस जगह पे हम बैठे हैं और वो भूमि दूषित है, तो उस भूमि का जो परमाणु हैं वो हमारे मस्तक पे जाके अटैक करते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जब रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वन में विहार कर रहे थे, जंगल जंगल घूम रहे थे, एक जंगल में, वह जंगल रणभूमि का था, वहां पर युद्ध भूमि थी।
उस भूमि पर जैसे ही लक्ष्मण ने अपने पैरों को रखा और वैसे ही उनका ये मस्तक गर्म हो गया। और जैसे ही गर्म होता है, राम को जो नहीं कहना था, राम के लिए जो नहीं कहना था, वो लक्ष्मण ने कह दिया। समझा? राम हंसते रहे, समझते रहे, चिंतन करते रहे। राम बोले, अभी तो इतना गर्म नहीं होता था, इसका आज पारा इतना गर्म कैसे हो गया, क्या कारण है? राम ने कहा, ठीक है लक्ष्मण भैया। क्या कहा राम ने? लघु भ्राता, यो यहाँ की मिट्टी है ना, अपने छोक में बांध ले, इसका जवाब मैं आगे दूंगा। आपे पिल्लू अपने पल्ले में जो दुपट्टा था उसमें बांध ले। और लक्ष्मण ने उस मिट्टी को अपने पल्लू में बांध लिया। और जैसे ही उस रणभूमि से बाहर निकलते हैं, वैसे ही लक्ष्मण के भाव बदल जाते हैं और हाथ जोड़ करके और राम से प्रार्थना करते हैं कि मैंने बहुत आपको सुनाया है, हे भ्राता मुझे माफ कर दो। राम ने कहा, अरे तेने कुछ नहीं सुनाया, समझ आया? जो तेरे पल्लू में जो मिट्टी है उसे नीचे डाल। और जैसे मिट्टी को नीचे डाला और लक्ष्मण से कहा, इस पे खड़ा हो जा। और जैसे ही खड़ा होता है और वैसे ही उसका पारा फिर पुनः गर्म हो जाता है। समझा? तो राम ने कहा, अरे भाई लक्ष्मण, तेरा दोष नहीं है, जिस मिट्टी पे तेने अपने पैरों को रखा है, समझा, जो तेरा मूलाधार चक्र बिगड़ चुका है। किससे बिगड़ा है? किससे बिगड़ा? क्रोध की भूमि पर। इसलिए कहा है कि बनिया को किस भूमि पर रहना चाहिए, शूद्रों को किस भूमि पर रहना चाहिए, क्षत्रियों को किस भूमि पर रहना चाहिए और ब्राह्मणों को किस भूमि पर अपना वास करना चाहिए। समय तो और यार, मुझे जाप भी करनी है, जाप तो मैं 10 मिनट में निपटा दूंगा, परंतु तो बात बड़ी मर्म की है। अभी सुनना चाहेंगे कि बाद में? बताइए आशा जी। आप तो दोनों ही काम करें, घर बैठे ना, चौका बासन भी हो रहा है, और जो है चाय पानी भी चल रही है, नाश्ता भी चल रहा है, उपदेश भी हो रहा है। कोई बात नहीं महाराज, जितना बोलो बोलो, हमारा क्या जा रहा है? हाँ रूबी जी, 4 रंगों की भूमि होती है। आपने मिट्टी को देखना, पीली मिट्टी बोली जाती है, काली मिट्टी बोली जाती है, हाँ, सफेद मिट्टी बोली जाती है, लाल मिट्टी भी होती है। नहीं होती क्या? 4 तरह की मिट्टी देखी आपने? 2 तरह की देखी बस खाली। चंबल पे आ जाने में 4 तरह की दिखा दूंगा। समझा? जो सफेद मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी कहा जाता है, जिससे पहले चूल्हे पोते जाते थे, जिसे पोता मट्टी कहा जाता था, जिसे महिलाएं पहले खाती थी। समझ में आया? ऐसी मिट्टी वो क्या, जो भूरी मिट्टी होती है, ठीक है, उस मिट्टी पर ब्राह्मणों को रहना चाहिए।
समझ में आया? जो लाल मिट्टी होती है, लाल रंग की मिट्टी होती है, उस पर क्षत्रियों को रहना चाहिए। और जो पीली मिट्टी हुआ करती है, उस पर वैश्यों को रहना चाहिए। और जो काली मिट्टी होती है, समझा, उस पर शूद्रों को रहना चाहिए। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले थी। गांव के चारों दिशाओं में देखा जाए तो मिट्टियां इसी प्रकार से मिलती थी, और उनका रहने का स्थान भी अलग था। ये बनियों का मोहल्ला है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये क्षत्रियों का मोहल्ला है, ये शूद्रों का मोहल्ला है। समझ में आया? परंतु आज यही पता नहीं चलता कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है और कौन क्षत्रिय है। समझ आया? अब खिचड़ी बन गई है। क्या बन गई? खिचड़ी बन गई है। विचार करना। और खिचड़ी उसी को क्या, खिचड़ी में भी दूसरी खिचड़ी हो गई है। उसमें चना, वो चावल भी जो है अलग अलग जाति के पड़े हैं। अब कोई पक्का है, कोई कच्चा है, कोई ज़्यादा घुट गया है, कोई ठड़ाई रखा है पूरा। क्यों रूबी जी? सभी जाति के आपने चावल डाल दिए, उसे उबालो, तो क्या वो सही पकेंगे क्या? कि खाने में उनका स्वाद आएगा क्या? है? नाक सकोड़ पेट तो भरना ही है, नाक तो सकोड़नी पड़ेगी। चाहे नाक सकोड़ो और चाहे क्लेश करो और चाहे प्रेम से खाओ, समझा, वह खाना तो पड़ेगा। परंतु जो स्वाद आना चाहिए वह नहीं आएगा। आज हमारी यही स्थिति आज बन चुकी है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जप अनुष्ठान को यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग जो हैं मात्र 10 मिनट में जप अनुष्ठान पूरा होगा, 10 मिनट का और समय लेंगे। सभी लोग जो हैं तैयार हो जाएं। सर्वे समय अरंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिनागम, जिन्हें चैत्य चैत्यालय भ्यो नमो नमः। 9 बार नमोकार मंत्र।